हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत करती हूँ एक और ब्लॉग वीडियो में। ये था सफ़र अब आगे का, क्योंकि हम सुबह सुबह निकले हरिद्वार से। हम उठे थे 3 बजे और हमें पकड़नी थी 4:30 वाली बस। और भाई अपना फ्रेश व्रेश होने में ही, हाथ मुँह धुलने वगैरह में आदि उठ नहीं रहा था, इसको उठाना पड़ा और ये उठा नहीं। और फिर भी हमें नहीं पता था कि हमारे सामने से ही 4:30 वाली बस निकली है और बिल्कुल हमारे सामने से। और जैसे ही हम बस स्टैंड पर जाकर खड़े हुए तो उन्होंने बोला कि अभी अभी निकली बिल्कुल। और थोड़ा सामान भी बहुत ज़्यादा भारी था और फिर हम दूसरी बस में वेट किया, दूसरी बस में बैठ गए। वो 6 बजे वाली लास्ट बस होती है और उसने पूरा 1.5 घंटे तक के हमें बिठा कर रखा और बैठे रहे अपना। और फिर चली वो 6 बजे के बाद पूरे अपने टाइम से ही। और जैसे ही हम हरिद्वार की साइड से निकले ऋषिकेश के लिए तो बहुत ही प्यारा व्यू हो रहा था। बारिश होने के बाद में बहुत ही बढ़िया व्यू हो रहा था। आप सभी ने देखा होगा कि बादल बिल्कुल नीचे आ रखे थे और यहाँ पर आदि थोड़ा सा कुछ खा रहा था। सुबह सुबह पॉपकॉर्न लेकर दिए थे। ये देखिए, ये बादल ना इतना प्यारा व्यू लग रहा था। ये घर है और घर के पीछे बादल और सारे बादल नीचे आ रखे थे बिल्कुल नीचे, और बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था। और मैंने थोड़ी सी खिड़की खोलकर बस की बनाई वीडियो और ठंडी ठंडी हवा लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश होने के बाद में ठंडा बहुत हो जाता है। और मैंने वीडियो ऐसे बनाई। ये देखे कितना प्यारा व्यू है, क्योंकि ऐसे व्यू को ना मिस नहीं कर सकते। इसलिए पूरे रास्ते का व्यू इतना ही ज़बरदस्त था, इतना ही प्यारा था। और सारे रास्ते में हम ऐसे ही आए, बल्कि यहाँ पर रास्ते में पहुँचते पहुँचते 3 धारा के पास में रुककर हमने किया नाश्ता। ये देखिए, मैंने बिल्कुल कोने पे बैठे थे हम और बाहर का थोड़ा सा वीडियो बनाई। और यहाँ की सबसे बढ़िया बात मुझे क्या लगी, कल हरिद्वार में जब हमने रात को खाना खाया तो एक चीज़ का हिसाब बता रहे थे, 10 रुपये का ये है, एक्स्ट्रा सब्जी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर हमने 2 पराठे मंगाए और 2 पराठे इतने हैवी थे ना कि एक ही पराठे में पेट भर गया। और सब्जी थी 2 तरह की। ये देखिए, राजमा को यहाँ पर दाल बोलते हैं, और सब्जी थी और इतना कुछ था। जब भी पेट भर के हमने नाश्ता किया और थोड़ी थोड़ी सब्जी छोड़ भी दी। यार देखिए, ये कहते हैं कि सिलेंडर महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, बस खुआने वाला चाहिए। और बहुत अच्छे से नाश्ता नुश्ता करके हम निकले, पहुंच गए चमोली। और चमोली पे यहाँ पर रुकी थोड़ी देर बस, क्योंकि सभी पैसेंजर सोचते हैं कि भाई थोड़ी सवारी भरे, बस वाले सोचते हैं पैसेंजर भरे थोड़ा। और फिर आगे चलकर हो गई बस में पंचर हो गया। और जैसे ही पंचर हुआ तो उन्होंने साइड में लगाया और यहाँ पर सभी रुक कर अपना फ़ोटो वोटो क्लिक करने लगे। मैं थोड़ा वॉशरूम गई और रास्ते में रुककर थोड़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी यहाँ की भी वीडियो बनाया जाए। और व्यू बहुत ही प्यारा है। देखिए, इधर ना अंकल लोग बस को ठीक कर रहे हैं। और यहाँ पर रोहित लाए थे संतरे, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ उल्टियाँ लग रही थी। जब तक प्लेन रास्ता रहा ऋषिकेश तक की उल्टी बिल्कुल नहीं लगी। और जैसे 3 धारा से आगे नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद तो फिर पूरे रास्ते उल्टियाँ लगती रही। और रोहित बोल रहे थे कि जब तक प्लेन का रास्ता है जब तक थोड़ा सो जा। और क्योंकि जैसे ही एकदम से ये घूमदार रास्ते आएंगे तो बस थोड़ा इधर होगी तो सोए नहीं जाएगा। और रोहित ने तो थोड़ी बहुत ही देर सो भी लिए थे जब तक प्लेन रास्ता रहा। और जैसे फिर पहाड़ी रास्ता शुरू हुआ तो ये उठ गए थे। देखिए कितना प्यारा व्यू है। और फिर मैंने थोड़ा इसलिए नहीं सोई क्योंकि मुझे बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सारे रास्ते के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। नीचे नदी थी और नदी के ही ऊपर बादल आ रखे थे। और ऊपर से पहाड़ को देखकर, घरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यार ये घर मतलब बनाए होंगे कैसे, कैसे वहाँ पर लोग रहते होंगे और कैसे, मतलब बस मन में यही सवाल चल रहा था कि पहाड़ पर एक घर कहीं मिलेगा आपको तो एक घर कहीं मिलेगा। ये देखिए, अब बीच में नदी है, इधर सड़क है और पहाड़ नदी के पल्ली तरफ पे है घर। ये देखिए। और यहाँ पर ना जैसे हमारे इधर प्लेन में बटोड़े होते हैं, गोसों को सेव करके रखते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी रख रखा था। अगर आपको दिखे हों, छोटे छोटे 3 बटोड़े रखे हुए थे यहीं पर देखिए। तो मैंने ये भी देखा और मैं बड़ी अचंभे में रही कि इधर भी लोग बाग रखते हैं बटड़ों को और गोसों को सेव कर कर अपने। और फिर हम ऐसे ही चलते रहे, हमारा सफ़र जारी रहा ऐसे ही।
बीच बीच में वीडियो बनाती रहे। बीच बीच में ना ये छोटे छोटे से ना स्टॉप भी लगे हुए हैं, मतलब वहाँ पर लोग खड़े रहते हैं और फिर बस जैसे ही आती है और बैठ लेते हैं। और ये देखिए ये प्लेन एरिया हो गया थोड़ा सा, और उनके बीच में घर है और घर के बराबर में ही खेती है। और व्यू इतना प्यारा था, इतना ज़बरदस्त था कि बहुत ही बढ़िया। ये देखो खेती है, और ये खेती देख कर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और हरा हरा बहुत ही प्यारा। अगर किसी को सफ़र में उल्टी ना लगती हो ना, तो उसके लिए तो बेस्ट है एकदम से पहाड़ों में घूमना। और भाई जिसको उल्टियाँ लगती है ना, उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। ये देख कितना प्यारा व्यू था, घर थे और घर, एक दो घर और बीच बीच में खेती, बहुत ही प्यारा व्यू था। फिर आए हम आगे, चलते रहे ऐसे ही। ये देखिए कितने प्यारा प्यारा घर बना रखे हैं, आप देखते रहिए। और फिर चलते रहे ऐसे ही, चलते रहे। लास्ट उल्टी ना मुझे बिल्कुल जहाँ पर हम रुके वहीं पर ही आकर हुई। और रोहित बोल भी रहे थे कि थोड़ा रुक नहीं सकती थी, कि घर तो आएगा, बस तो रुक ही गई थी। पर जैसे ही बस रुकी, हमने सामान उतारा तो मेरी उल्टियाँ लगी बहुत ही ज़्यादा। और फिर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पहाड़ों पे बोलते हैं कि गैस की कमी है, गैस की कमी है। पर प्लेन में तो बहुत ज़्यादा अजीब लगा मुझे जब कल खाना खाया, मतलब हरिद्वार में जब खाना खाया, वहाँ का सोच के मुझे बड़ा अजीब लगा कि लोग ऐसे भी कर सकते हैं क्या। भरपेट खाना भी नहीं मिला इतना पैसे देकर भी, फिर भी। और यहाँ पर पहाड़ों में इतना खाना दे रहे थे लोग, सब्जी ले लो, रोटी ले लो, जो कुछ चाहिए, चाहे नाश्ता ले लो, चाहे आप खाने की प्लेट ले लो, भरपेट खाना। और गैस की मंदी तो यहाँ भी होगी ना चलते चलते। और फिर ऐसे सफ़र शुरू रहा हमारा। और बीच बीच में आदि को टॉयलेट लगी, और जब वो बस स्टैंड बस में वो हो गया था ना पंचर, तो तभी आदि ने वहाँ पर टॉयलेट की। और एक लेडी कहने लगी कि अभी टाइम लग जाएगा, आप बच्चे को इधर ही करा दो, बच्चे को क्या पता कि रोकना है नहीं रोकना है। और इसने आराम से फ्रेश हो भी लिया, और पानी वानी भी साथ में ही था, तो इसलिए इसको धुल भी दिया। और फिर ऐसे सफ़र चलता रहा अपना। बस आप व्यू ही देखते रहिए। यही एक सफ़र। पिछली बार जब आई थी मैं घर इधर से आई थी ना, तो रास्ता सब घूमदार था, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लग रही थी और अकेली थी, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाई थी। पर इस बार रोहित साथ में थे, अदम्य को उन्होंने संभाल रखा था, तो इसलिए मैंने कोई भी चीज़ मिस नहीं करी, मैंने बस सारी की वीडियो बनाई। ठीक है, तो मैं भी चाहती हूँ कि जितने भी आप सब मेरी ऑडियंस है, आप सब भी पहाड़ों की लाइफ को देखिए, पहाड़ों का रहना सहना देखिए, घर देखिए, वादियाँ देखिए, और कितना प्यारा व्यू है वो भी देखिए। और भाई सबसे बड़ी बात है, सिंगल ही रोड होता है, छोटा सा। और जब ये मतलब सामने से गाड़ी आती है ना, बड़ा डर सा लगता है। और यहाँ के ड्राइवरों की मैं हिम्मत मानती हूँ, कितनी सेफ्टी से चलाते हैं, इतने सारे पैसेंजरों को लेकर चलते, इतने सारे लोग को, और सबकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। और बहुत ही प्यारा व्यू था। आ गए थे हम बिल्कुल फाइनली, जोशीमठ के आसपास आने ही वाले थे। यहाँ पर मिला में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, देखिए कितना लंबा ट्रैफिक है। ये देखिए आगे ना वहाँ पर, यहाँ पर ना काम चल रहा था, ठीक है, और इतना क्लियर होने में लग जाएगा काफ़ी टाइम। तो मैंने कहा कि जब तक मैं थोड़ा बाहर बैठ लेती हूँ, क्योंकि उल्टियाँ लग रही थी, थोड़ी फैसनेस सी हो जाएगी, चक्कर से आने कम हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने आदि के 2-3 फ़ोटो भी क्लिक करे, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। और सबसे बड़ी बात है, थोड़ा फ्रेशनेस से मिल जाएगी। यहाँ से फिर हम चले आगे। बस वाले ने बोला ये देखिए आदि खेल रहा है बाहर ही। रोहित नहीं उतरे थे, रोहित ने कहा कि मैं तो अंदर ही बैठूंगा, अभी ना थोड़ा रोड बन रहा है और ये रोड का ही काम चल रहा है, क्योंकि अब बद्रीनाथ यात्रा चल जाएगी, केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा चल जाएगी, तो यात्रा से पहले पहले ही रोड को ठीक करना है। ये देखिए पत्थर गिर रहे हैं, ये काम ही चल रहा है। तो मैंने सभी चीज़ों की ना वीडियो बनाई है, और आशा करती हूँ आप सभी मेरी वीडियो को देखकर अच्छा लगता होगा आप सभी को। और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और क्या, कमेंट तो कोई करता ही नहीं। खैर चलिए, और फिर आगे रास्ते में चलते रहे। तो रोहित ने बोला कि कुछ खाना पीना है, मैंने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना पीना है।
और फिर ये देखिए ये रोड का ही काम है। ये लोहे के ना जाल बने हुए हैं पत्थर के बीच में ढककर, मतलब जो यहाँ के लोग काम करते होंगे ये बेचारे आराम कर रहे हैं। हिम्मत है यहाँ के लेबर लोगों की जो ये काम करते हैं। बराबर से हमारी गाड़ी निकली, ऐसे ही चलता रहा सफ़र। ये देखिए और फिर फाइनली हम पहुंच गए अपने घर। और घर पर मेरी तो हालत हो रखी थी बिल्कुल डाउन। घर की कंडीशन, हवा में कूड़ा वूड़ा बहुत पड़ा था। रोहित ने मैगी बनाई, कॉफ़ी बनाई ब्लैक, और हमें 9 घंटे का सफ़र 11-12 घंटे लग गए थे इस बार आने में ना। तो बस इतना ही आज के इस ब्लॉग वीडियो में। और आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियो को देखकर लाइक करिएगा। और भाई जब तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी तो इसलिए फिर रोहित ने ही सोचा कि मैं ही बना देता, क्योंकि उनको उल्टी नहीं लगती, उनको आदत हो गई है। और मैगी में बहुत ज़्यादा मिर्चा डाल दी थी, पर फिर भी ठीक है खा ली। और अपना फिर रेस्ट किया घर पर ही। और फिर अगले दिन जो भी काम था सब अगले दिन किया। रसोई साफ़ करना, बहुत बुरा हाल था घर का भी, साफ़ सफाई। तो ऐसे मेरी वीडियो में बने रहे।